मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। आज हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 20 नंबर। तो आज इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे देखो दो चीजें वो लगा रहा है एक साथ। पहली बात तो उसको लीस्ट नंबर चाहिए, तो लीस्ट नंबर के लिए तुमको 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दैट एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8। 2 के टेबल में कट कर दो 5, 3, 7, 4। और मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। ये करके देख लेना, ये 840 आ रहा होगा। तो तुम्हारा जो भी नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 840k प्लस ये जो रिमाइंडर वो छोड़ रहा है दैट इज 3। अब तुमको k को वैल्यूज असाइन करना है। सबसे पहली वैल्यू देंगे हम लोग 1 का, तो तुम्हारा पहला नंबर आ जाएगा 843। अब 843 को अगर तुम चेक करो तो 9 से डिवाइड करने पे ये तुम्हारा कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, लेट्स सी। क्योंकि हमें ये देखना है कि इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, तो मेरे ख्याल से ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं k इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे n2 840 इंटू 2 प्लस 3, तो ये बन जाता है 1680 प्लस 3, दैट मीन्स 1683। अब देखो 1683 9 से डिविजिबल भी है, और तुम्हारा वो जो कंडीशन था कि इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, जब हम उसको 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जरूर दे रहा है, और यही सबसे लीस्ट नंबर भी है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस इससे बड़े हैं। सो फर्स्ट बी ऑप्शन जो है वही तुम्हारा सही आंसर है। 1677 उससे छोटा है, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उसके लिए तुमने एलसीएम निकाला था 840k प्लस 3, तो ये आंसर नहीं होगा, और बाकी तो उससे बड़े हैं तो वो तो वैसे ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बेल वाले क्वेश्चन काफी बार आते हैं तुम्हारे पेपर में। We have got 6 bells which commence tolling together and they toll at the intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds. तो सबसे पहले तुमको ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालने की जरूरत है, और जब तुम इन वैल्यूज का एलसीएम निकालने जाओगे तो तुमको क्या आंसर मिलेगा वही डिसाइड कराएगा कि क्वेश्चन को आगे कैसे मूव कराना है। तो ये जस्ट मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, आई थिंक सबको एलसीएम निकालना आता है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा एलसीएम आ रहा है 120 सेकेंड्स का, और 120 सेकेंड्स का मतलब होता है 2 मिनट्स। मतलब हर 2 मिनट में तुम्हारी ये 6 बेल एक साथ बजेंगे, और क्वेश्चन में तुम्हें ड्यूरेशन दिया हुआ है 30 मिनट्स का, तो हर बेल 6 बेल अगर एक साथ 2 मिनट में बजेंगे तो 30 मिनट में 15 बार बजेंगे, 15 टाइम्स। वो कैसे, बिकॉज 30/2 इज 15। लेकिन इसमें तुमको ये नहीं बोला है कि एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट, तो हमें एक टाइम ऑफ स्टार्ट भी देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक +1 करने की जरूरत है। तो तुम्हारा आंसर हो गया 16, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ध्यान रखना, अगर वो ये लिखा होता एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट तब हम लोग ये +1 नहीं करते, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो यू हैव टू ऐड 1 एट द एंड जब तुम इसको फाइंड आउट कर लोगे। जैसे एलसीएम 2 मिनट्स आया था, 30 मिनट्स में 15 बार ही बजेंगे, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट नहीं लिखा हुआ है तो हमें टाइम ऑफ स्टार्ट भी लेना पड़ेगा, दैट मेक्स इट 16। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ दिस नंबर्स। तो स्टार्टिंग तो वही होगा कि तुमको पहले एलसीएम निकालना है इन वैल्यूज का, और बाद में उसमें 5 को ऐड कर देना है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 21, 28, 36 और 45 का। 3 के टेबल में कट करते हैं 7, 28, 12 एंड 15। अब 7 के टेबल में कट कर दो 1, 4, 12 एंड 15। फिर इसको कट करो, किस में कट करोगे, 4 में ही कट कर दो, 1, 4 नहीं 1, 3 एंड 5। तो अब इस तरह से तुम इसको करके देख सकते हो, तुम्हारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 1260 का। तो डिमिनिश्ड बाय 5 था, तो इसलिए यहाँ पे +5 ऐड कर देंगे और तुम्हारा बन गया आंसर 1265। और 1265 तुम यहाँ पे देख सकते हो दैट इज अवेलेबल इन, अच्छा ये हमने काटा था 3 के टेबल में, हाँ, तो ये 4, 4, 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 1, 5, तब जाके एलसीएम 1265 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। अगला है कि देर आर 2 बेल्स, अ बेल रिंग्स एवरी 5 मिनट्स एंड अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 6 मिनट्स। मतलब पहला बेल हर 5 मिनट में एक बार बजता है और दूसरा बेल हर 6 मिनट में एक बार बजता है। तो अगर ये दोनों बेल एक साथ बजे हैं एट द सेम टाइम एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग,
तो ये अगली बार कब फिर से बचेंगे। तो सीधी सी बात है, तुम इसका एलसीएम निकालोगे। 5 और 6 तुम्हारे कोप्राइम नंबर हैं, तो इसका जो एलसीएम होगा दैट विल जस्ट द प्रोडक्ट, मतलब 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स के बाद, मतलब 8 बजे के बाद 30 मिनट्स अगर तुम ऐड करते हो तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम ऑफ रिंगिंग टुगेदर विल बी 8:30। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि ए, बी एंड सी गो वॉकिंग अराउंड अ सर्कल विच इज 1 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस। ए, बी और सी तीन अलग अलग इंसान हैं और ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के चारों ओर घूम रहे हैं, और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। मतलब ये जो बाउंड्री है, पूरे सर्कुलर बाउंड्री, वो 1 किलोमीटर की है। ए की स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि उसको पार्क का पूरा चक्कर काटने के लिए 100 मिनट लग जाएंगे। अब ये क्या हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। अगर वो 1 मिनट में 10 मीटर घूमता है तो 1000 मीटर घूमने के लिए उसको 100 मिनट लगेंगे। ठीक उसी तरह से बी की स्पीड है 20 मीटर पर मिनट, तो उसको लग जाएंगे 50 मिनट। सी की स्पीड है 40 मीटर पर मिनट, तो इसको लग जाएंगे 25 मिनट। तो अब तुमको यही पूछा है कि इफ दे ऑल स्टार्ट टुगेदर एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन व्हेन विल बी दे ऑल टुगेदर एट द सेम प्लेस। इसका मतलब है कि अगेन तुमको इन तीनों वैल्यूज 100, 50 और 25 का एलसीएम निकालने की जरूरत है, और वो फिर 100 ही आएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर कि आफ्टर 100 मिनट दे विल बी मीटिंग एट द सेम प्लेस। अब यहां से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम का। x की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस √2, और तुम्हारा क्वेश्चन में देखो x प्लस 1/x तो निकालना ही है, तो साइड में एक 1/x पहले ही निकाल लो, जो कि होगा 1/√3 प्लस √2, जिसको रैशनलाइज करने के बाद तुमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ √3 माइनस √2। क्योंकि नीचे तो देख ही सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होगा। तो तुम्हारे पास में फर्स्ट स्टेप में ही x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2। तो दोनों कैंसिल हो गए, खाली x प्लस √x हो गया, प्लस 1/x हो गया 2√3। अब यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए हम लोग को क्यूबिंग करना पड़ेगा। किसकी क्यूबिंग कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 1/x की क्यूबिंग कर रहे हैं, जो कि देगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। अब 3 यहां से तुम देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तुमको निकालना है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहाँ पे 2√3 है, तो यहाँ 2√3 लिख दो। और 2√3 का अगर तुम होल क्यूब कर देते हो तो ये 8 इंटू 3 24√3 होता है, और यहाँ से ये 6√3 और चला गया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई है 18√3। अब तुम खुद सोचो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तुमको मिल चुका है, और स्टार्टिंग में तुमने x प्लस 1/x भी निकाल लिया, और तुमको इन सब का सम टोटल चाहिए था। तो ये है तुम्हारा x प्लस 1/x का सम, और ये है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सम। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो करेक्ट आंसर आता है तुम्हारा 20√3, जो कि अवेलेबल है तुम्हारे बी ऑप्शन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 प्लस √10 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में है 5√5 माइनस 2√20 माइनस √32 प्लस √50। तो देखो ऊपर वाले को बिल्कुल मत छेड़ो, लेट इट बी 5 प्लस √10। नीचे 5√5 को कुछ मत करो, लेकिन √20 को तुम 4 इंटू 5 लिख के 2 को बाहर खींच सकते हो, एक 2 पहले से ही है तो 4√5 हो गया। √32 को 16 इंटू 2 लिख के, 16 का √4 होता है तो 4√2 बना लो, और √50 होता है 25 इंटू 2, तो इसको 5√2 बना लो, 25 का रूट। ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई हो गया है। 5√5 माइनस 4√5 मतलब √5 प्लस का, और 5√2 माइनस 4√2 मतलब ये हो गया खाली प्लस का √2। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ब्रैकेट खोलो, सबसे पहला टर्म हो गया 5√5 माइनस 5√2 प्लस √50 माइनस √20, और नीचे बन रहा है √5 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2। अब देखो 5√5 है, इसको रहने देते हैं, माइनस 5√2 को भी रहने देते हैं। √50 का मतलब होता है 5√2 जो कि प्लस में आ रहा है, और √20 मतलब तुम्हारा 2√5, और अपॉन में आ गया है 3। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए,
इसके बाद 5√5 माइनस 2√5 3√5 हो गया, और अपॉन में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल है, और तुम्हारा सही आंसर इसका बन रहा है डी ऑप्शन, दैट इज √5, क्योंकि सिर्फ √5 तुम्हारा बच गया। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है इस पूरी वैल्यू का। स्क्वायर रूट को तो मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था आज। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए मुझे कहीं पे भी कोई फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, और बाद में इसका रूट निकालना है। तो इसके लिए अब देखो ध्यान से देखना, इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इस पूरे को एलसीएम बना रहा हूँ, और इसको एलसीएम बनाने का मतलब है कि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 0.75 एंड दैट इज होल मल्टीप्लाइड विद 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे तुमको वैल्यू फॉर्मूला दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको तो कुछ मत करो, यहाँ पे a है 1, b है 0.75, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट मीन्स वहाँ पे तुम लिख सकते हो a क्यूब दैट इज 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज 0.75 का होल क्यूब, और नीचे जो 1 माइनस 0.75 है उसको लिख लो 0.25। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको लिख लो 25/100, जो कि कैंसिल होके बन जाएगा 4, मतलब रूट ओवर ऑफ 4 तुम्हारा फाइनल आंसर है, दैट इज 2। बी इज द करेक्ट आंसर, तो 8 का आंसर हो गया बी। 9th क्वेश्चन अगेन इसी पैटर्न में है, कुछ स्क्वायर्स वैल्यू है, ऊपर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर का सम है न्यूमरेटर में, और नीचे है 2 अंडर रूट को सॉल्व करने की जरूरत है हमें। एक है उसमें से 7 + 4√3 का अंडर रूट, और फिर माइनस 4 + 2√3 का अंडर रूट। इनकी वैल्यूज़ को एक बार अलग से ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा न्यूमरेटर पक्का हो जाए। तो ये आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर में वैल्यूज़, इनको जरा एक बार ऐड करते हैं। 20 0 आ गया, 2 3 2 5 4 9 6 3, ये टोटल वैल्यू ऊपर आ रहा है 330। इसको तो रहने देते हैं। अच्छा, रूट निकालना मैंने समझाया हुआ है, 7 + 4√3 है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 7 के इक्वल कर दो लाइक टर्म्स देखते हुए, और 2ab को 4√3 के। 2 इसको काट देगा, इसका मतलब a है 2 और b है √3, जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a को अगर 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर 4, और b को अगर √3 डालते हो तो √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो गई 2 + √3। सेम इसी तरीके से 4 + 2√3 को भी अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक्सप्रेस कर देते हैं इन दिस फॉर्म। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 और 2ab की वैल्यू है 2√3। 2 से 2 गया तो a हो गया हमारा √3 और b हो गया हमारा 1। ये a को √3 रखने पे ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, b को 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, तो यहाँ पे माइनस का साइन डाल के √3 - 1, तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, 2 - 1 तो वैसे ही 1 होता है, तो आंसर खाली रह जाता है 330, जो कि पहले ही ऑप्शन में। अब पेपर का आखिरी क्वेश्चन, अगेन ए क्वेश्चन इन द सेम फॉर्म जैसा कि अभी हमने किया था, बट इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे। स्क्वायर रूट ही निकालना है। न्यूमरेटर में है 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1, होल अपॉन में है 2.25, और अलग से है तुम्हारा एक 0.19, और इस पूरे का अंडर रूट निकालना है। तो ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला दिख जाएगा a + b के होल स्क्वायर का, दैट मीन्स न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है 1 + 0.35 के होल स्क्वायर का, और 2.25 15 का स्क्वायर होता है तो 1.5 का होल स्क्वायर। 0.19 को लिख लो 19/100, तो इससे क्या होगा 1 + 0.35 हो गया 1.35, और नीचे आ रहा है 1.5, तो इन पूरे का होल स्क्वायर ले लेते हैं। 19/100 को साइड में ही रहने देते हैं। रूट है, इसको लिख लो 135/100, और ये हो गया 10/15, इस पूरे का होल स्क्वायर, और 19/100 अपना एज यूजुअल साइड में चल रहा है। एक 0 गया, ये 9 में गया, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 81/100 और प्लस 19/100, तो टोटल वैल्यू आ रही है 100/100, दैट इज 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 करोगे तो वो 1 ही रहेगा, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरह से गो थ्रू कर लेना। तो काफ़ी बच्चों ने ठीक भी किया था और कुछ बच्चों ने बहुत बेकार किया था, तो सॉल्यूशन के थ्रू आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको अच्छे से देख लो, एंड स्टिल द डाउट इफ परसिस्ट यू कैन आस्क इन द क्लास। ठीक है, चलो टेक केयर।